देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल फ़ोन 600 में बेचता है और उसे हानि होती है। मतलब एक व्यक्ति ने एक मोबाइल फ़ोन 600 में बेचा और उसे हुई हानि। यदि उसने इसे 1230 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 2.5 गुना के बराबर लाभ होता। मतलब हानि की राशि जो है उसका 2.5 गुना कर देंगे तो उसके बराबर उसे लाभ होता। ठीक, तो हमें बताना मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य होता है जो हमें निकालना है। तो फिर उसने कहा है 600 में बेचता है, तो कोई चीज़ वो 600 में बेचता है तो 600 में बेची हुई चीज़ यहाँ पे लिख दी। मतलब पहला जो सेलिंग प्राइस है वो विक्रय मूल्य है, यहाँ पे लिख दिया 600। फिर उसने बोला उसे कुछ हानि हुई होगी, हानि का मतलब लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पे इस जगह आएगा लॉस। तो फिर उसने बोला यदि उसने इसे 1230 में बेचा होता तो 1230 में बेचा होता तो 1230 जो दूसरी चीज़ बेची होगी वो उसने दूसरी साइड लिखते, ये हमारा होगा दूसरा विक्रय मूल्य। तो उस पर उसे 1230 में बेची, तो 1230 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि का 2.5 गुना के बराबर लाभ होता। मतलब उसे लाभ होता कितना, हानि के 2.5 गुना। लाभ का मतलब प्रॉफिट होता कितना, 2.5 गुना किसका, हानि का, 2.5 इंटू लॉस। तो यहाँ से प्रॉफिट मल्टीप्लाई में था तो इस चीज़ को डिवाइड में ले जाएंगे तो प्रॉफिट अपॉन लॉस कितना आ गया, इजिकल टू 2.5 अपॉन 1। तो प्रॉफिट हमारा 2.5 हो गया, लॉस हमारा 1 हो गया। तो इसने बताया था 600 की बेचता है तो लॉस होता है, तो इधर लॉस आएगा। फिर इसने बोला 1230 में बेचते हैं तो उसे प्रॉफिट होगा, तो इस साइड प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 2.5। तो 2.5 हमने इधर लिख दिया। फिर लॉस वाला 1 है तो लॉस इधर रख दिया। तो हम इसमें देखो, अब इसमें देखो जो पहले बेचा था 600 में, फिर बेचा 1230 में, तो इसमें कितने का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 1230 माइनस 600, 630 डिफरेंस आ गया। और यहाँ से अब ये देख लेंगे जो से प्रॉफिट लॉस हुआ उसमें कितना डिफरेंस है, 2.5 प्लस 1, 3.5 का डिफरेंस है। तो 3.5 यूनिट किसके बराबर है, 630 के। तो यहाँ से देखेंगे 3.5 यूनिट किसके बराबर होगी, 630 के। तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 630 अपॉन 3.5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 180। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताना है तो हम क्रय मूल्य किधर से भी निकाल सकते हैं। अब 1 यूनिट निकल गई, या तो 2.5 यूनिट निकाल दो या 1 यूनिट निकाल दो, इनमें से जोन सा मर्जी है वो निकाल दो। हम निकालेंगे 1 यूनिट। तो हमारा 1 यूनिट कितना आ गया, 180। तो 180 आ गया 1 यूनिट। तो अब देखो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। एक चीज़ देखो उसने कितना है, 180। 180 का क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है। 180 का क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखो 600 की चीज़ उसने बेची, 600 की चीज़ उसने बेची और उस पर उसे लॉस हुआ है। तो इसका मतलब है उसने खरीदी ज़्यादा में होगी जब तो उसे लॉस हुआ है। 180 का उसे लॉस हुआ है और 600 में उसने बेची है, तो इसका मतलब है उसने खरीदी ज़्यादा में होगी। तो जितने का लॉस हुआ है अगर इस बेचे हुए में हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितने की उसने चीज़ खरीदी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सीधा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 600 में जो हमें लॉस हुआ है 180 वो जोड़ देंगे तो 780 में उसने चीज़ खरीदी होगी। इसका आंसर होगा 780। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमित लकड़ी की एक मेज़ 2 दिन में बना सकता है। मतलब 2 दिन में एक मेज़ बना सकता है अमित। गोपाल उसी तरह की मेज़ को 4 दिन में बना सकता है। गोपाल उसी तरह की मेज़ को 4 दिन में बना सकता है। तो यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में उसी तरह की 162 इमेज बना लेंगे। अब ये बताना है। अब देखो अमित ने एक मेज़ 2 दिन में बनाई और गोपाल ने एक मेज़ 4 दिन में बनाई, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया इसका 4। टोटल काम कितना हो गया 4, मतलब टोटल काम हो गया 4। मतलब एक मेज़ बनाने के लिए उसने 4 काम किया है। एक मेज़ बनाने के लिए उसने कितना काम, टोटल काम हो गया 4 काम। एक मेज़ बनाने के लिए टोटल काम हो गया 4। तो अब अमित का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/2, 2 आ गया। ऐसे गोपाल का एक दिन का काम क्या होगा, 4/4, 1 आ गया। तो मतलब अमित का एक दिन का काम आ गया 2, गोपाल का एक दिन का काम आ गया 1। तो फिर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो हमें बताना है कितने दिनों में 162 मेज़ बना देंगे। अब देख
वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो ए बी निकालना है ना, ए बी में टोटल काम ऊपर, अपोन में ए बी ने एक दिन में कितना काम किया वो नीचे आएगा। तो जब ही तो निकलेगा हमारा कितने टाइम में किया। मैंने जितने भी क्वेश्चन आज तक करवाए आपको, जब ये कहा है कि टाइम निकालना है तो ऊपर टोटल वर्क आता है और नीचे क्या आता है, जो हमारा एक दिन में काम किया है इसने। तो अब देखो टोटल काम कितना होगा। एक मेज़ तो बन रही थी 4, एक मेज़ के लिए कितना काम करना पड़ रहा था, 4 काम करना पड़ रहा था। मेज़ कितनी है, 162। तो 162 में 4 की गुणा कर देंगे तो ये हमारा पूरा टोटल काम हो जाएगा। तो 162 में 4 की गुणा कर दी, अपोन में जो हमारा एक दिन का काम है दोनों का मिला के, दोनों का एक दिन में मिला के क्या काम है, 2 + 1 3, तो 3 काम है। तो काट देंगे इसे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 × 4 216। इसका आंसर होगा 216। ठीक है, आया हुआ समझ में ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ कौन सा था, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो कि समान अंकित मूल्य वाली समान प्रकार की वस्तु पर 18 खरीदे तो 2 मुफ्त पाई जाती है, तो कितनी डिस्काउंट, कितनी छूट प्रदान की जाएगी। मतलब किसी ने बताया है समान अंकित मूल्य पर समान प्रकार की वस्तु ली जाती है तो 18 खरीदने पर उसे 2 मुफ्त मिलती है, 2 से मुफ्त मिलते हैं, तो हमें बताना है उसे कितनी % छूट मिली। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले तो देखो छूट निकालने का जो परसेंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ऊपर, अपोन में मार्क प्राइस नीचे, अंकित मूल्य नीचे, × 100। मतलब हमें डिस्काउंट चाहिए और अंकित मूल्य चाहिए। अब वो निकालते हैं। अब आपको पता है 2 मुफ्त है, 18 चीज़ खरीदी है, इसका मतलब है उन्होंने टोटल खरीदी है 20 चीज़, उन्होंने टोटल खरीदी है 20 चीज़, उस 20 चीज़ पे तो डिस्काउंट 20 चीज़ पे ही तो मिला है, उन्हें 2 मुफ्त मिली है। तो इन्होंने 20 चीज़ जब खरीदी है तो 2 चीज़ जब भी तो मुफ्त मिली है, पर पैसे जो दिए हैं इन्होंने 18 के दिए हैं, पर चीज़ तो उन्होंने 20 खरीदी है। जब 20 खरीदी है, जब भी वो मुफ्त पाया है, तो अब आप मान लो कि अंकित मूल्य जो है एक चीज़ का 1 रुपये है, तो 20 चीज़ का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 20। और कितना प्रॉफिट कितना मिल रहा है उन्हें, मुफ्त में कितना मिल रहा है, 2। अब ठाके इस फॉर्मूले में लगा तो मुफ्त कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना है, 2 का, अपोन में मार्क प्राइस कितना है, 20 × 100 ठीक है, × 100। तो 2 10 जा कट गया, कितना आ गया, 10%। इसका आंसर हो गया 10%। एक चीज़ एक बार और समझा दो, इसने बोला 18 खरीदे तो 2 मुफ्त मिल गई, तो इसने 20 खरीदी होगी जब भी तो 2 मुफ्त मिल गया है। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 18 खरीदो तो 2 मुफ्त मिलेगी, तो ये बोलेंगे 20 खरीदो तो 2 मुफ्त मिलेगी, जब भी तो 18 के पैसे देने पड़ेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, 20 चीज़ें खरीदी है तो उन्हें 2 मुफ्त मिली है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो उनका जो मार्क 20 चीज़ें का जो मार्क प्राइस कितना होगा, एक चीज़ का मार्क प्राइस है 1 रुपया, तो 20 चीज़ का कितना होगा, 20 रुपये, तो मार्क प्राइस होगा 20 रुपये। तो 2 चीज़ें हैं मुफ्त दी है, तो एक चीज़ें जो मुफ्त दी थी उसका प्राइस कितना था, 1 रुपया, तो 2 चीज़ें मुफ्त दी, इसका होगा 2 रुपये। मतलब कितने का डिस्काउंट मिला इससे, 2 रुपये का। तो 2/20 × 100 सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है 3 साझेदार मोहित, पारुल और चारुल एक व्यवसाय में क्रमशः 480, 540 और 690 का निवेश करते हैं। ठीक है, यदि वे 1311 का लाभ आपस में बांट लेते हैं तो मोहित का प्राप्त लाभ कितना होगा। मतलब 3 साझेदार है, मोहित, पारुल और चारुल, उन्होंने निवेश किया, एक ने 480 किया, एक ने 540 किया, एक ने 690, तो फिर उन्होंने आपस में लाभ बांटा 1311। तो ये बताना है मोहित को कितना लाभ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला होता है लाभ का, लाभ = लागत × समय। मतलब लाभ = उसने कितना निवेश किया गुणा में समय। अब इस तरह की ये चीज़ें हैं, तो लाभ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लागत के। मतलब लाभ बढ़ेगा, लागत बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें एक कंडीशन जो हमें यूज़ करनी है वो ये करनी है, क्योंकि निवेश दे रखा है उसमें और हमें प्रॉफिट हो रहा है। निवेश दे रखा है, निवेश मतलब लागत दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें टाइम नहीं दे रखा। इसका मतलब टाइम फिक्स है, इसमें टाइम क्या है, फिक्स है। मतलब इतने टाइम में उसे इतने का निवेश किया और उस टाइम में उसे इतना का लाभ होगा, तो मतलब टाइम इसमें फिक्स है। तो जहाँ पे भी जब भी टाइम फिक्स होता है ना, जब भी टाइम फिक्स होता है, जितना लाभ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लागत के। मतलब जितना लागत होगा उतना ही उसे लाभ होगा। जब टाइम कांस्टेंट होगा, जितना लागत होगा मतलब जितना निवेश करेगा उसे उतना ही लाभ होगा।
अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें निकालना कितना लाभ हुआ किसे, मोहित को। अब आप देखो कितना कितना निवेश किया इन्होंने, 480, 540, 690। मोहित ने 480, पारुल ने 540 और क्या बोलते हैं इसने चारों ने 690। तो इसको रेशियो में बता लिया हमने, 0 से 0 कट गया, इसे काट के 16, 18, 23, 16, 18, 23 जो रेशियो आया वो क्या आया इनका निवेश का। अभी मैंने क्या बताया, अभी बताया है जो भी टाइम कांस्टेंट होता है जितना हमने निवेश किया उतना ही लाभ होगा। तो ये इनका लाभ भी है, तो हम मान लेंगे मोहित को लाभ हुआ है 16 का, इसको 23 का लाभ हुआ है, सॉरी इसको पारुल को हुआ 18 का लाभ और चारू को है 23 का लाभ। तो टोटल लाभ तीनों का मिला के लाभ कितना होगा, तो तीनों को मिला के जो लाभ हुआ है वो हो गया 57 का। तो इसने क्वेश्चन में बोला तीनों का लाभ कितना है 1311, तो 57 यूनिट वैल्यू किसके बराबर है 1311 की। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 1311/57। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है मोहित का, खाली मोहित का लाभ कितना होगा, तो मोहित का कितना है 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 16 यूनिट इज इक्वल टू 1311/57 इंटू 16। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर आएगा 368। तो इसका आंसर हो जाएगा 368। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।